आप देख रहे हैं कि आंकड़े जो निकल के सामने आ रहे हैं वो काफी यहां पे टफ हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अभी मैं रंजीत चौटाला जी के यहां पे हूं, यहां पर भी जो समर्थक है वो बैठे हुए हैं, भारी मात्रा में समर्थक बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। पूरा मुकाबला काफी टफ होता हुआ यहां पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लीड बनाए हुए हैं और कांग्रेस है वो पीछे चल रही है। हालांकि जो पहले रुझान आ रहे थे वो कांग्रेस आगे चल रही थी। बात ऐसे है जी, हम फिलहाल रानिया सीट की बात कर रहे हैं। रानिया सीट से हम 100% आश्वस्त हैं कि चौधरी रंजीत सिंह जी 10,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मेरे पास 10 गांवों का, मेरे पास 12 गांवों का आंकड़ा है। बाइया, बणी, करीवाड़ा, दमदमा, धर्मपुरा, संतोखपुरा, हारनी, तीनों, जगमलेरा, ये सभी गांवों से, ये 10 गांवों से ही 5,000 लीड दे के निकलेगी। पूरे हरियाणा की बात करें, काफी टफ मुकाबला है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और अन्य दलों की तरफ से भी। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुकाबले के अंदर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है जी। हर जगह मतलब जो है बीजेपी की खिलाफत हुई, लेकिन अभी तो भाजपा आगे निकल गई। फिर नहीं, भाजपा कहीं कहीं आपको दिख रही है आगे निकल रही है, लेकिन जो लास्ट तक जो अंतिम परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के हक में जाएंगे। जो रानिया सीट के हम बात करें तो हमारा भी मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा। कांग्रेस फॉलो करती जा रही है। जो अभी 2 राउंड आ चुके हैं उसके अंदर जो है हमारा जो मुकाबला जो बागड़ बेल्ट के अंदर चल रहा है वो अर्जुन चौटाला के साथ चौधरी रणजीत सिंह जी का चल रहा है। दूसरे राउंड के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जी लोमस फिर वापस आते। राजीव जी, तो अभी जो तीसरा राउंड आएगा, राजीव जी, बीजेपी के लेटेस्ट नंबर्स हरियाणा में है 38, 38 बीजेपी, कांग्रेस 31। राजीव जी, बिल्कुल फ्लिप हो गया, 180 डिग्री फ्लिप है। देखिए, जो आप जो फिगर्स दिखा रहे हैं वो आप जो फिगर्स दिखा रहे हैं वो अपनी कोई फिगर नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा है दैट इज द वही एक ऑथेंटिक डेटा है। जहां पे काउंटिंग चल रही है। उसी में तो आप फिगर आ गई 43, 30, आप 38 पे हैं, कांग्रेस 31, 74, 80 तक भी अभी मैंने देखा कुछ चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं राजीव जी, हमने मतलब लास्ट टाइम इट्स अ कंप्लीट फ्लिप। इसका मतलब पोस्टल बैलेट जब खुल रहे थे उसमें कांग्रेस आगे निकली, उसके बाद जैसे ही ईवीएम आई बीजेपी अब 38 पे है और कांग्रेस 31 पे। और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, वोट शेयर में आप सिर्फ 3% वोट शेयर कम है आपका कांग्रेस से। राजीव जेटली, हाउ डू यू सी दिस? मैं वही नहीं, मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके के ट्रेंड्स और जिस तरीके का एग्जिट पोल आ रहे थे वो जो जनता की सोच थी उससे बिल्कुल परे थे। और बार बार जब हम ट्रेंड्स देख रहे थे, एग्जिट पोल देखते थे, तो हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान याद आ जाता था। हमें लगता था कहीं ऐसा तो नहीं वही पिक्चर है, क्योंकि जनता की सोच कुछ और है। लेकिन जब दिल्ली से कोई पत्रकार, दिल्ली से कोई साइकोलॉजिस्ट जाता है, किस जगहों पे जाता है, कितना घूमता है, कितना नहीं घूमता, ये अंदाज़ा हमें नहीं होता, लेकिन उसी आधार पे वो अपना डेटा सबमिट कर देता है। लेकिन जो रियल पिक्चर होती है वो जमीन पे रहने वाले लोगों को ही मालूम होती है। इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर बनी कि ये ऐसा डेटा क्यों दिखा रहे हैं। लोग इस बात को समझ रहे थे कि एक नाराजगी बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ है, बीजेपी के विधायकों के साथ है, इसीलिए आपने विधायक भी बदले, आपने 15 सिटिंग एमएलए चेंज कर दिया, आपने 57 सीटों पर नए चेहरे दिए। इसका सीधा मतलब यह था कि आप भी एक एंटी इनकम्बेंसी देख रहे थे। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स, जो नतीजे आ रहे हैं वो आपको भी उत्साहित करेंगे। नहीं सुचाता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये देश का जो वोटर है ना, ये सीधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कनेक्टेड है। इन्हें लगता है कि हम सीधा संवाद करते हैं, हमें कोई ज़रूरत होती है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी करते हैं। कई बार किसी कैंडिडेट की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन जब वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ अपनी सोच को ले जाता है तो उसका भी जो मन होता है वो भारतीय जनता पार्टी। एनालाइज और करना पड़ेगा। हरियाणा हैज वोटेड जाट वर्सेस नॉन जाट। देखिए बीजेपी, देखिए भूपेंद्र हुड्डा जाट वोट लेके गए हरियाणा में, ये क्लियर है। अगर ये ट्रेंड्स जो भी लेटेस्ट आ रहे हैं, मैं इलेक्शन कमीशन के साथ जा रहा हूं, बीजेपी 38, कांग्रेस 31, तो कांग्रेस इस समय बिल्कुल लेटेस्ट, ये कांग्रेस जाट फेस, कांग्रेस जाट वोट लेके गई और जो कंप्लीट नॉन जाट है वो डिवाइड नहीं हुआ है, वो कंप्लीट नॉन जाट एक साथ बीजेपी की तरफ आ गया। और इसमें मेरे को हमारे साथी है लोकेश, उनकी याद आती है, उन्होंने हरियाणा कवर, उन्होंने मुझे बोला था 4 से 5 दिन पहले बोला था कि सर ये जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं ना वो सब एनालाइज गलत कर रहे हैं। लोकेश नाम है उसका, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने मेरे को बोला, मैं आपको बता रहा हूं राजीव जेटली जी, उन्होंने बोला भैया
वहां पे आप देख लेना, कांग्रेस जाट वोट ले जा रही है तो बीजेपी कंप्लीट नॉन जाट वोट एक साथ। नरेंद्र मोदी ने इस तरह से समीकरण बिठाया है कि पूरा नॉन जाट वोट शेयर पूरा एक साथ जा रहा है, पूरा एक साथ। और अगर ये नंबर्स इलेक्शन कमीशन का है अजय जी, अभी आप ईवीएम मत खोल देना, नहीं अभी आप राजीव जेटली जी आपको इस पे भी काउंटर करना, कर दीजिए, बोलिए। नहीं अजय जी आ रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूँ मोदी जी एक साथ पिक्चर मैं ये बोल रहा हूँ, जो बिना पर्ची बिना खर्ची की जो हमारी जो हमने डिलीवर किया बिना खर्ची बिना पर्ची के जो नौकरियां गरीबों के घर में पहुंचाई हैं, उसमें जाट नहीं देखा, नॉन जाट नहीं देखा। अच्छा। चाहे उसमें जाट था, चाहे उसमें नॉन जाट था, चाहे उसमें दलित था, जिसको फायदा मिला उसने गली गली जाकर के बताया कि अगर कोई सरकार है तो ये सरकार है, बिना खर्ची के मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है, बिना खर्ची के मुझे सरकारी नौकरी मिल रही है। देखिए ऐश्वर्या जब जी, बिना खर्ची के सुबह से मिले देश और के बिना हर किसी चैनल पर और political आपके यहाँ भी तो आप ना तो सोचिए। भाजपा के कोई प्रवक्ता थे ना नरेंद्र मोदी जी थे। अब अप्रगट भये गोपाला, अचानक इनको ये दिख गया है कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी भी लाइन पे आ गए हैं और सारे प्रवक्ता। अरे जब जीत रहे हैं तो ये तो, अगर आप जीत रहे तो राहुल गांधी आ रहे थे, जीत नहीं रहे, वो जीत रहे तो तब मोदी भी आ नहीं रहे आए थे, वो तब भी नहीं आए थे। वो देखिए जीत हम दोनों जी कर रहे हैं 50+ के साथ, बिल्कुल फोल्डली कह रहा हूं आपसे कि हम नहीं, पर अजय जी जब देखिए अजय जी जब वहां पर सीटें आपकी तरफ जा रही थी तो सारा श्रेय आपको जा रहा था। अब सीटें अगर बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है तो थोड़ा क्रेडिट वहां भी दीजिए, थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगी हुआ पिक्चर। है, कहीं नहीं जा रही है, थोड़ी देर के लिए मन को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इलेक्शन आप कमीशन देखिए का है, नहीं पर वोट शेयर भी देखिए ना, वोट शेयर भी देखिए। इलेक्शन कमीशन का देखो, एनसी और कांग्रेस 50 जम्मू कश्मीर में आ गए। इलेक्शन कमीशन का ही देखो ना, एनसी नहीं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर 40, बीजेपी 23, इंडिपेंडेंट 9, कांग्रेस 8, जेपीसी 3, 50 हो गए ना। तो फिर उसी हिसाब से हरियाणा में हाँ, तो इलेक्शन कितने- कमीशन कितने 31 दे रहा है बताइए आपको। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन सही है, हाँ, हरियाणा में गलत। दोनों जगह सही है। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। हमें तो अभी ऐश्वर्या latest जी का हरियाणा जो से दिखा निकल रखा है के उस आ पर रहे हैं। भरोसा है, क्या है जो आपने दिखा रखा है उस पर भरोसा है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। तो हमारा ही देख लो, बीजेपी 43 है, कांग्रेस 38 है, tally इलेक्शन बदल कमीशन जाएगी 38 है, कांग्रेस 31 है। थोड़ी देर बाद देखिए, बदल election- जाएगी। नहीं, राजीव जी, यहाँ पर तो राजीव- चर्चाएं शुरू हो गई थी राजीव जी, यहाँ पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भूपिंदर हुड्डा सीएम बन रहे हाँ, बिल्कुल, हैं कौन या बन रहा है? कुमारी शैलजा वो बन तो रही काजल से भी पूछवाया है। था। हाँ, यहाँ पर चर्चा ये शुरू हो गई थी, पूछ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा गेम फ्लिप हुआ है कि अब बीजेपी के वापस आने की बात हो रही होता है ना स्विमिंग में, समर है। सॉल्ट बीजेपी वापस आ गई। गुलाटी मार दी बिल्कुल, नंबर्स ने गुलाटी मार दी। मुझसे कई लोगों ने पूछा इस बारे में, जी। मुझसे कई लोगों ने पूछा इस बारे में, भाई वो जलेबी खा रहे हैं, तो मैंने कहा हलवाई की दुकान तो बंद हुई नहीं है, जलेबी तो कोई भी खा सकता है। वो लड्डू बांट रहे हैं, वो भी हलवाई की दुकान से मिलता है, लेकर के बांट दीजिए। आज मंगलवार भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो ये मैंने पहले ही बोला था, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आप नतीजा आपके सामने होगा। पर आगे चल रही है टेली विधानसभा सीट पर बीएसपी आगे है, लेकिन खेल एकदम से बदला है पिछले कुछ चंद मिनटों में। बीजेपी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 44 पर आगे, 38 पर कांग्रेस, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आपको बता रहे हैं उसमें 38 पर बीजेपी आगे, 31 पर कांग्रेस है। अब ये जरा थोड़ा समझना होगा चंद्र प्रकाश जी। देखिए, हम ये बार बार बात कर रहे हैं, ये खेल फ्लिप हुआ है। बहुत से ऐसे हमारे मेहमान थे जो कह रहे थे कि हरियाणा में बहुत फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी वाला फैक्टर भी है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी ने किसका वोट काटा है या फिर किसने किसका वोट काटा, अभी तो ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि ये एक पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में दिख रहा है कि ध्रुवीकरण हुआ है। जाट वोट, नॉन जाट वोट, ये दोनों बटे हैं। और दूसरी बात है कि जो दलित वोटों की बात थी, जो बहुत महत्वपूर्ण, जो दूसरा एक तीसरा तबका था दलित वोटों का, दलित वोटों ने ठीक ठाक सा इधर उधर गए, वो मतलब एक भ्रम में दिख रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ गए हों ऐसा नहीं है। क्योंकि बीएसपी का एक कैंडिडेट देखिए, ये एक जो जीत रहे हैं अतरलाल अटेरी से, तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये वोट दो तीन दिशाओं में गया, कम से कम 2 से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि जेजेपी आईएनएलडी बेशक जनता जो करेगी उसको मैं तो सिर माथे पर लेता हूँ। मैं एक बार चुनाव हारा था और कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था और मैं तो बाजार में बैठ के आनंद ले रहा था, चाय पी रहा था। सीएम पद के लिए क्या कहेंगे? वो हाईकमान अगर चाहेगी तो बिल्कुल बनेंगे। थैंक यू सर। जैसे ही पलटी मारे रुझानों ने,
अनिल विज साहब बाहर आ गए। 44 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस है। जो बात मैं कह रहा था कि 38 पर अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस का जो जीतने वाला मार्जिन हो सकता था या आगे बढ़ने वाला, क्या वो आईएनएलडी ने काटा जाट वोट में, क्या वो जेजेपी ने काटा, क्या वो आम आदमी पार्टी ने भी काटा है? प्रकाश जी, ये गैप तब हो रहा है 38 और 36 का इस समय हो गया इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार। इलेक्शन कमीशन के डेटा में 38 और 36 का हो गया। ये होने की संभावना इसलिए भी है क्योंकि वोट परसेंट में अभी भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे है 41 के करीब कांग्रेस का वोट शेयर है, 38 के करीब बीजेपी का वोट शेयर है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि हम भाजपा वाले भी लड्डू खाएं या जलेबी खाएं। अभी